हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। अभी मैंने आपको एक ऑपरेटर की वीडियो भी शूट की थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आज मैं उसके लिए आपको एक कोडिंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल के साथ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। देखिए, फर्स्ट में इनका मीनिंग है हैश इंक्लूड stdio.h। इसका यूज क्यों करते हैं हम? तो यूज फॉर a header file। हेडर फाइल इंक्लूड अ प्रोग्राम। मैं अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करने के लिए यूज करता हूँ हेडर फाइल को। दिस इज कॉल्ड stdio.h। अब यदि इसकी ही बात करता हूँ stdio.h क्या होता है, इसका यदि मैं बात करता हूँ तो इसकी फुल फॉर्म होगी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। किस लिए इसको यूज करते हैं? एसटीडीओ फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं। अब इनपुट आउटपुट फंक्शंस जैसी मैं कभी यूज करता हूँ तो उसके लिए इस हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट लाइन है आपकी इंट मेन। इंट मेन का मतलब क्या है? दिस इज अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ से आपका ये जो प्रोग्राम होता है, मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन सी। तो सी के अंदर जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसका जो मेन फंक्शन होता है उसको आप बोल रहे हैं यहाँ पर मेन फंक्शन। जो कि रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर दिस इज अ रियल वैल्यू, राइट? रियल वैल्यू और अ रियल नंबर। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ, ये क्या है? ब्रैकेट। इसका ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये डिफाइंड होता है कि आपका जो कोड है अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट अ कोड। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ से आपका ये प्रोग्राम कोड स्टार्ट होता है। अब प्रोग्राम कोड आपको यहाँ से करना होगा। अब एक्चुअल में मैं क्या प्रोग्राम करने वाला हूँ? मैं यूज करने वाला हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था अभी पहली वीडियो में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक दिस इज आ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसे कि आपके प्लस, कमा, माइनस, कमा, इनटू, कमा, डिवाइड और अ मॉडुलस। ये जितने भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर्स को आप बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब इनका यूज कैसे करते हैं हम एक एग्जांपल देंगे। यहाँ पर यूज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट हम सबसे पहले ऑपरेंड करते हैं। ऑपरेंड वन का रिलेशन होगा, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑपरेंड। अगेन ऑपरेंड नंबर टू। अब ये क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी इस नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज अ ए, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेट ऑपरेंड एंड अ प्लस ऑपरेटर। मतलब कि मैं प्लस कर दे रहा हूँ और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बी। तो ए क्या है? आपका फर्स्ट ऑपरेंड है। ए आपका जो होगा वो ऑपरेंड होगा फर्स्ट। एंड यदि मैं बी की बात करता हूँ तो बी क्या होगा? आपका ऑपरेंड अगेन सेकंड ऑपरेटर। और ये यदि मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अ प्लस। प्लस जो होता है आपका वो क्या होता है? आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है तो उसी तरह से मेरे को अब प्रोग्राम्स में समझना होगा। मेरे को दो नंबर का सम करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को दो नंबर्स का इनपुट कराना होगा। और इनपुट कराने के लिए सबसे पहले मैं दो नंबर्स को डिक्लेयर करता हूँ इन दिस वेरिएबल, स्टोर कराता हूँ वैल्यूज को। जब भी कभी दो नंबर्स पे मेरे को बात करनी है तो उस दो नंबर का मतलब क्या होता है कि मेरे को इंटीजर टाइप की कोई डिक्लेरेशन लेनी होगी। फ्लोटिंग टाइप, इंटीजर टाइप, बोथ आर नंबर सेम, लाइक अ डेसिमल नंबर और अ रियल नंबर, दोनों आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। मेरे को अभी दो नंबर चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट नेम होगा, FIRS की फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। तो देखिए मेरे पास दो नंबर आ चुके हैं यहाँ पर। इसे हम बोलते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर आप बोलेंगे क्या? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। अब ये क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो भी कोई वैल्यूज को आप यूज करेंगे, सम करना है या दो वैल्यूज को इनपुट कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर printf में करना होगा, या आप सिंपल तरीका ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्स्ट लिखें और फर्स्ट इक्वल्स टू आप इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपने वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पर भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। तो दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, कि आपकी फिक्स वैल्यू हो गई है। अब आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 12 और 13 पर ही काम होगा, इसके अलावा और किसी पे काम नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, तो मैंने सम किया, अभी फिलहाल मेरे को करना क्या है, मेरे को सम करना है दो नंबर का। तो यदि सम करते हैं या वैल्यू इनपुट कराते हैं तो सबके लिए मेरे को क्या करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो दो नंबर को इनपुट कराने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया है, और मेरे को दोनों वैल्यूज का सम कराना है, तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया है। देखिए कुछ भी काम करेंगे वैल्यूज की, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ही होगा विद इन द फर्स्ट सीक्वेंस पॉइंट, क्योंकि इसको ही हम सी को बोलते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इन इन पॉइंटों को आप समझेंगे। फिर मैंने दो नंबर्स को ले लिया है, इनपुट करा लिया है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट FIRST फर्स्ट, और प्लस करके मैं लिख देता हूँ सेकंड। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट में मैंने सम कर दिया है, और यहाँ पर मैंने ये ऑपरेटर ऑपरेटर का यूज कर लिया है। ऑपरेटर कौन सा यूज किया है मैंने, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर लिया है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। अब मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से ये काम किया है। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे होंगे ये क्या चीज होता है, ये हर एक लाइन के बाद में यहाँ पर लगा रहा हूं, तो इसका मतलब होता है दिस इज अ टर्मिनेशन पॉइंट। ये आपका एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है इन सी के अंदर। जब भी कभी कोई लाइन लिखते हैं आप, उसको यदि टर्मिनेट करना है, वहां पर एंड करना है उस लाइन को, तो आपको इसको लगाना होगा। और इसको आप बोलते हैं यहाँ पर क्या, सेमी कॉलन। याद रहेगा, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलम। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को प्रिंट कराना है, तो ठीक है मैं प्रिंट करा देता हूँ दोनों वैल्यूज को, सम को करा देता हूँ। अब सम क्या होगा, मेरा एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो मैंने क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता हूं मैं %d से, और यहाँ पर मेरा एड्रेस सिंबल क्या हो जाएगा, सम, SUM, सम। तो देखिए एड्रेस सिंबल यहाँ पे हम प्रिंटफ में यूज नहीं करते हैं, इसको हम स्कैनफ में यूज करते हैं। और आपका ये सम हो जाएगा। अब सम होने के बाद देखिए आपका रन जो आउटपुट आने वाला है, आपका आउटपुट बहुत ही अच्छा आने वाला है। 25 आपका आउटपुट आ चुका है, बिकॉज सम आपका फर्स्ट नंबर आपका 12 है, सेकंड नंबर आपका 13 है। तो आपका 25 आंसर आना ही था डेफिनेटली। सम इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड लिखा है। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। तो इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, या कोई डाउट है इसमें, आप बताइए। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है, तो चलिए बहुत अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। तो देखिए दिस इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। अभी मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर ही फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में मैं क्या कर देता हूँ, माइनस ऑपरेटर का यूज कर देता हूँ। तो माइनस मतलब कि मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा कि SUB सब्ट्रैक्ट हुआ है इक्वल्स टू, अब ये और मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कॉमन सी बात है, सम की जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सब होगा तो कॉमन सी बात है कि जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो वहां पर भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना होगा सब। और इसी तरीके से मेरे को जब प्रिंट कराऊंगा तो वो भी मैं क्या कराने वाला हूँ, सब कराने वाला हूँ, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कराने वाला हूँ। तो देखिए आपका आउटपुट आ गया है सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू -1, क्योंकि 12 में से -13 करेंगे तो -13 इज अ बिग वैल्यू टू माइनस, सो दैट वी द कॉल -1 इज अ राइट आंसर। सब इक्वल्स टू -1 आपका क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट, इतना पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका ये हुआ कि मैंने वैल्यूज को फिक्स करा है, 12 और 13 मैंने फिक्स कर दिया है। लेकिन अब मेरे को करना क्या है, मेरे को वैल्यूज को फिक्स नहीं करना है, मेरे को वैल्यूज ना यूजर डिफाइंड चाहिए। कि पहले यूजर डिफाइन करे कि फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, सेकंड वैल्यू क्या होगी, देन उसके बाद आपका ये सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन का यूज करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पर प्रिंटफ लिखेंगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट कराएंगे वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं एंटर द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो दिस इज ये डबल कोट्स में जो वैल्यू आ रही है, एंटर द फर्स्ट सेकंड नंबर, दिस इज द स्ट्रिंग एज इट इज, आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई इनपुट नहीं करा है। अब इनपुट कराना है तो आपको यहाँ पर स्कैनफ का यूज करना होगा। स्कैनफ जो होता है वो कराते हैं हम इनपुट यूज कराने के लिए, और प्रिंटफ जो कराते हैं हम डिस्प्ले यूज करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए दोनों नंबर मेरे इंटीजर है, तो यहाँ पर मेरे को दोनों डिफाइन करने होंगे %d के साथ। और मैंने यहाँ पर एक एड्रेस सिंबल के साथ लिखना होगा FIRST फर्स्ट, कॉमा यहाँ पर फिर अगेन एड्रेस सिंबल के साथ मेरे को लिखना होगा सेकंड।
ठीक है। और फिर मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन करना होगा। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी, सेकंड की भी और फर्स्ट की भी। अब इसमें बहुत सारे डाउट होंगे, अभी पहले हम रन करके देखते हैं, फिर मैं इन दो लाइन का मीनिंग बताता हूँ आपको कैसे हुआ। तो देखिए, जैसे ही मैंने रन किया तो आपका आ गया एंटर द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर 23 एंटर कर दिया है, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू। और पहली वाली वैल्यू मैंने 12 कर दिया है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए 11 आ गया है। तो अब इसमें क्या होगा कि जनरल टर्म हो गया कि मैं जितनी बार भी इसको रन करूंगा डिफरेंट डिफरेंट वे से मैं वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट वैल्यू को 12 डाला, सेकंड वैल्यू को मैंने 6 डाला। तो सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, 6 हुआ। तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि 16 और 17 नंबर पे आपने ये दो लाइन का मीनिंग कैसे समझाया है। देखिए, इसका मीनिंग होता है आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट और अ डिस्प्ले अ मैसेज। जब आप किसी मैसेज को डिस्प्ले कराना होता है तो आप कुछ इस तरीके से करते हैं, प्रिंट एफ और डबल कोट्स में आप जिस मैसेज को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, आप देख रहे हैं ना आउटपुट में। इस लाइन का मीनिंग देखिए, आप क्या लिखा है, एंटर द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ लिखा वही यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो गया है। तो हमें कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना है तो हम प्रिंट एफ का यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये स्कैनफ क्या होता है, स्कैनफ का मतलब मैं आपको बताता हूँ। दिस इज अ इनपुट फंक्शन। ये क्या होता है, एक इनपुट कराने के लिए फंक्शंस का यूज किया जाता है। दिस इज अ इनपुट फंक्शन। अब ये इनपुट क्या है, आपको दो नंबर को इनपुट कराने के लिए तो बोला है यूजर से। तो वो क्या हो गया, एक इनपुट ही तो हो गया। अब जब इनपुट कराना है तो उसके लिए स्कैनफ का यूज करना होगा। तो स्कैनफ के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर दो होते हैं। अब दो पैरामीटर कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। एक पैरामीटर तो आपका ये हो गया जो आप परसेंटल डी के साथ यूज कर रहे हैं, दिस इज अ फर्स्ट पैरामीटर। आप देखिएगा, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। और यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड में आपका जो पॉइंट होगा वो आपका होगा ये जो आप लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या है, देखिए दोनों पैरामीटर आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये जो लिखा है फर्स्ट एड्रेस का मतलब क्या है, पहली वाली वैल्यू डी, और सेकंड मतलब की दूसरी वाली वैल्यू। एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना होगा कि पहला वाला जो पैरामीटर है, परसेंटल डी, इसके बीच में कोई कॉमा सेमीकोलन या फिर स्लैश एन स्लैश टी कुछ भी आप नहीं लगाएंगे। ओनली ऑन परसेंटल डी एंड परसेंटल टी। यदि इंटीजर वैल्यू है, फ्लॉट वैल्यू है, तो परसेंटल एफ का यूज करने वाला हूँ। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट की वैल्यू आपकी पहले वाले परसेंटल डी में जाने वाली है, और एड्रेस ऑफ सेकंड की वैल्यू आपकी परसेंटल ऑफ डी सेकंड में जाने वाली है। अब ये मैं एड्रेस एड्रेस बोल रहा हूँ, ये क्या होता है एड्रेस 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 मतलब कि ये एंड सिंबल। देखिए, ये जो एंड सिंबल बन रहा है एस वाला, दिस इज कॉल्ड अ एड्रेस सिंबल। अब इसमें क्या है, जिस समय मैंने यूजर से इनपुट कराया तो मुझे नहीं पता ना कि वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू की जब कितनी है मुझे नहीं पता, तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए, मेमोरी स्टोर अ वैल्यू। अब मैं मेमोरी को स्टोर करनी है, वैल्यू को मतलब स्टोर करनी है किसमें, मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं परसेंटल एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, और इट मींस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एंड एड्रेस ऑफ सेकंड। इस बात का ध्यान रखें आप हमेशा कि स्कैनफ में ही इसका यूज होता है। स्कैनफ यूज ओनली, नॉट यूज यूज इन प्रिंटफ स्टेटमेंट। क्योंकि हम स्टेटमेंट जब मेमोरी को स्टोर करना है तो कॉमन सी बात है, हमारे को परसेंटल शो करना होगा, मतलब कि मेरे को मेमोरी इनपुट करा रहे हैं। और प्रिंटफ में मेरे को इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरे को यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, और मेरे को यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट को यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट को, एडिशन को, मल्टीप्लाई को, डिवीजन को, एट ऑल जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आ गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ, एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो उसको अच्छे से समझे, यदि कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लें, तो ये पॉइंट आपका ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि समझ में आ गया है तो उसको प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। Thank you, friends.